रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। कार्यशाला में मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज ने नवजात और गर्भवती महिलाओं के उपचार, समय पर जांच और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। लगातार मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे शासकीय अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई अस्पतालों में पर्याप्त संसाधनों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर व्यवस्थाओं का अभाव अभी बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ कार्यशालाओं के आयोजन से हालात बदल जाएंगे या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जमीनी स्तर पर सुधार भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यशाला का असर मातृ और शिशु मृत्यु दर पर कितना पड़ता है, यह आने वाला समय ही तय करेगा। आइए आपको सुनवाते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कार्यशाला का आयोजन हुआ है वो पीपीएच पे है। पीपीएच यानी कई बार प्रसव के बाद वहाँ को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो रोक नहीं पाते, ना गांव में ना वहाँ से, और कई बार रेफरल लेट हो जाता है। तो मेडिकल कॉलेज के आने के बाद भी, पूरी मेहनत के बाद भी हम लोग वहाँ को नहीं बचा पाते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा और मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी बताया कि अपनी मॉर्टेलिटी अभी 165 से घट के 135 हुई है, और हम ये चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे मैटरनल मॉर्टिलिटी यानी मातृ मृत्यु दर 80-88 के बीच में आ जाए। इसमें गायनिक विभाग, महिला विभाग का तो रोल है ही। हम भी इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं कि अगर मदर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। मदर अगर स्वस्थ होगी, उसको खून की कमी नहीं होगी तो बच्चा अच्छा रहेगा। मदर को ही अगर खून की कमी हो गई तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, उसको भी एनीमिया होने की संभावना है। और कई बार बच्चे इतने कमज़ोर पैदा होते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल है। तो इस कार्यशाला का बेसिक जो काम है या बेसिक उद्देश्य है वो यह है, किसी तरह से पूरी मेहनत करके सभी को एकजुट करके टर्शरी लेवल पे मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु दर कम की जाए। और उसमें जो 173 की मृत्यु हो जाती थी, जो प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट अस्पतालों में, उसके कारण अभी ये 135 हो गई है। इसका मतलब कि हम आदर्श स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। देश में नेशनल एवरेज 88 है और हम 173 से 135 में आए हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है कि हमारे 1 वर्षों में हम नेशनल एवरेज को प्राप्त करें। इसके लिए जो जरूरी कार्य है, आशा वर्कर जो हमारी घर घर में जाके गर्भवती माताओं का पंजीयन करती हैं, एएनएम जो उनको आवश्यक दवाई होती है उसको उपलब्ध कराती है, और उनका जो प्रसव जांच जो डिलीवरी के पहले 3 बार होना चाहिए पंजीयन के बाद। एक बार पंजीयन में जांच हो जाती है, उसके बाद 3 और होता है। तो उसमें यदि ये समझ में आता है कि कोई अति जोखिम वाली गर्भवती माँ है तो उसको फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर महीने की 9 और 25 तारीख को आशा वर्कर्स ले जाती है। जो आशा वर्कर उनको ले जाती है उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जो डॉक्टर वहाँ पे उनको देखता है उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है कि इनको आयरन सुक्रोज की आवश्यकता है तो वो दे देते हैं। यदि उसमें बॉटल चढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि एनीमिक जो रहती है वही ज़्यादा हाई रिस्क में जाती है, तो यदि वहाँ पर ब्लड उपलब्ध है तो ब्लड चढ़ाते हैं या उनको गाड़ी करके जिला अस्पताल में लाते हैं और वहाँ पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रयास हुए इसके कारण 173 से 135 मृत्यु दर पहुँच गई है, नीचे आ गई है, और इसको और तेज करने के प्रयास की ज़रूरत है। 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन हो जाए, फिर 100% का एंटीनेटल चेकअप होता रहे, फिर हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो लेडीज़ आइडेंटिफाई हो, चिन्हित हो, उनका 100% प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 9 और 25 तारीख को उस जिले की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको पहुंचाया जाए और उनको क्लोज वॉच रखा जाए, जिससे कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें और फिर और ज़्यादा हम बेहतर हो सकें।